नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्ज़ाम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भूगोल के टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे और यह आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल एस लेखपाल, वीडियो री एग्ज़ाम, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी सहित अन्य प्रमुख एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है वो आपको बताना है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, झारखंड से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और यह भारत कुल 8 राज्यों से गुजरती है। उनमें आपका मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, 455 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह कुंचिकल जलप्रपात है और इसकी जो ऊंचाई है कुल 455 मीटर है और यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है और यह वराही नदी पर स्थित है। वराही नदी है, उसी पर कुंचिकल जलप्रपात स्थित है जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। आइए अगला प्रश्न लो। भारतीय मानक समय की यमोत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है और यह भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। तो यह जो है महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ लगती है और यह कुल 4096 किलोमीटर इसकी कुल दूरी है और भारत के कुल 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से साझा करते हैं, सीमा जो है साझा करते हैं। उनमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल शामिल हैं, जिनमें मणिपुर नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, पंजाब में या उत्तराखंड में। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, जम्मू एवं कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है और साथ ही में जो है हिमाचल प्रदेश में भी यह श्रेणी पाई जाती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। अरावली, हिमालय, शिवालिक या विंध्य। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, अरावली। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी जो है वह अरावली है और अरावली की सबसे उच्च चोटी जो है वह गुरु शिखर है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, गुरु शिखर किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। तो यह अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर और इसकी जो ऊंचाई है कुल 1722 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। यह भी आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लो। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ
या अरावली पहाड़ियाँ? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणी। नर्मदा और ताप्ती जो नदी है इसके मध्य सतपुड़ा श्रेणी है। नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा की जो कुल लंबाई है वह लगभग 1312 किलोमीटर है और यह अरब सागर में गिरती है और साथ ही ताप्ती नदी भी अरब सागर में जाकर गिरती है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई जो है वह कुल लगभग 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और दोनों नदियां जाकर अरब सागर में गिरती हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है वह आपको बताना है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ या सतमाला पहाड़ियाँ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी मांडव पहाड़ियाँ जो है यह महाराष्ट्र में नहीं स्थित हैं बल्कि यह गुजरात में स्थित हैं। गुजरात में स्थित हैं। बाकी बालाघाट, हरिश्चंद्र पहाड़ी और सतमाला पहाड़ियाँ ये सभी महाराष्ट्र में स्थित हैं। मांडव पहाड़ियाँ आपके गुजरात में स्थित हैं। आए थे अगला प्रश्न लोग। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वह कौन थी? बछेंद्री पाल, डिक्की डोलमा, संतोष यादव या पीटी उषा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय नारी थी जो एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने में सफल हुई थी और इन्होंने यह चढ़ाई 1984 में की थी। यह भी आप लोग नोट करते चलिएगा। बाद में संतोष यादव ने 1992 में इस पर चढ़ाई की और 2013 में अरुणिमा सिन्हा ने भी एवरेस्ट चोटी पर चढ़ाई की थी। 1984 में बछेंद्री पाल, 1992 में संतोष यादव और 2013 में अरुणिमा सिन्हा ने जो है वह एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई की थी। आए थे अगला प्रश्न लोग। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर या उत्तराखंड? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी उत्तराखंड में। नीलांग घाटी जो है यह उत्तराखंड में स्थित है और यह इसे उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है, नीलांग घाटी को, जो उत्तराखंड में स्थित है। आए थे अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। बोमडीला, नाथुला, भोरघाट, पालघाट, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी भोरघाट जो है यह हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है बल्कि यह महाराष्ट्र में स्थित है महाराष्ट्र में, और यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। बाकी तीनों सुमेलित हैं। बोमडीला जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, नाथुला सिक्किम में स्थित है, पालघाट आपके केरल में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लो। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? कॉफ़ी, स्वर्ण, धान या चाय? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी चाय। ग्रीन गोल्ड चाय की एक किस्म है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी तट से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार है। दूसरा जो होता है वह संलग्न क्षेत्र होता है और वह तट से 24 समुद्री मील तक होता है। तीसरा जो होता है वह अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है और वह तट से 200 समुद्री मील उसकी दूरी होती है, उसकी जो है विस्तार होता है। तो प्रादेशिक जल क्षेत्र जो होता है वह 12 समुद्री मील तक होता है। दूसरा संलग्न क्षेत्र होता है वह तट से 24 समुद्री मील तक होता है। तीसरा जो होता है वह अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है और वह 200 समुद्री मील तक होता है। तीनों आप लोग नोट कर लीजिएगा। आए थे अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी पंजाब। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात एनसीआर में जो है पंजाब शामिल नहीं है। एनसीआर में हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल है। उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले शामिल हैं, हरियाणा के कुल 14 जिले शामिल हैं और राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा राजस्थान के 2 कौन से जिले शामिल हैं, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इतना उत्तर दीजिएगा। आए थे अगला प्रश्न लोग। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। आपको बताना है वे राज्य कौन से हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है वह पूरे भारत के लगभग 30%
क्षेत्र के बराबर है। और सबसे बड़ा आपका राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा जो है अपना यूपी है। एरिया में भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़े जो राज्य हैं वह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी है। चौथा स्थान आपका यूपी का है। आए थे अगला प्रश्न लोग, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिले हैं और उत्तर प्रदेश में जिलों की जो संख्या है वह कुल 75 है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं कितने राज्यों की सीमाएं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, 4 राज्यों की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। और वह राज्य कौन कौन से हैं? वह राज्य आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड है। यह 4 राज्यों की सीमाएं झारखंड को स्पर्श करती हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, कौन सी जनजाति दिवाली का शोक एक त्यौहार के रूप में मनाती है? खासी, मुंडा, भील या थारू? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, थारू जनजाति जो है यह दिवाली को एक शोक के रूप में मनाती है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग या रुद्रप्रयाग? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ जो है एक दूसरे से मिलती हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, बिहार में। महात्मा गांधी सेतु जो है यह बिहार के पटना में स्थित है और इसकी जो कुल लंबाई है वह कुल 5575 मीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसका जो उद्घाटन किया गया था वह 1982 में इंदिरा गांधी जी ने महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।